हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती परीक्षा की डेट आ गई है और ये परीक्षा कब होगी जैसा कि आपको पता है, परीक्षा 11 अप्रैल को होने जा रही है। तो फ्रेंड्स, इस परीक्षा के लिए हम लोग गणित के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर करेंगे चर्चा आज के इस वीडियो में। और ये जो चर्चा होगी वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगी ताकि किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। और फ्रेंड्स, जो हमारा गणित का पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत आज हम लोग प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और परिमेय संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और रेशनल नंबर्स को आज करेंगे डिस्कस। साथ ही साथ इन तीनों टॉपिक पर जो हमारे एमसीक्यूज हैं उस पर भी नजर डालेंगे ताकि कोई भी दिक्कत आपको एग्जाम में ना आए। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सिलेबस पर। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका सिलेबस है उसमें प्राकृतिक संख्याएं दैट इज नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं और परिमेय संख्याएं हैं, ये आपका पहला चैप्टर होगा। इसके बाद पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, कोष्टक यानी कि ब्रैकेट्स, लघुत्तम और महत्तम समापवर्त से संबंधित क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे यानी कि एलसीएम और एचसीएफ पर। और फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर ये बता दें कि ये जो गणित का विषय होगा इससे संबंधित आपको बहुत सारे प्रश्न यानी कि जो सेकंड पेपर होगा वो आपके विषय पर ही आधारित होगा। तो इसको आपको बहुत ही गंभीरता से लेना है। इस पर बिल्कुल भी आपको जो है अटेंशन खोना नहीं है, बिल्कुल सावधानी के साथ पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। इसके बाद है आपका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, घनमूल यानी कि क्यूब रूट और सर्वसमीकाएं जिसको आप कहते हैं आइडेंटिटी। बीजगणित के अंतर्गत चर संख्याएं दैट इज वेरिएबल्स, अचर संख्याएं दैट इज कांस्टेंट्स और चर संख्याओं की घात यानी कि पावर्स ऑफ वेरिएबल्स पर आधारित क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीजी व्यंजकों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, वीजी व्यंजकों के पद और पदों के गुणांक, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इस पर आधारित क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। सजातीय और विजातीय पद यानी कि कंसेप्ट ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस टर्म्स, व्यंजकों की डिग्री ऑफ एक्सप्रेशंस, एक, दो और त्रिपदी व्यंजकों की अवधारणा पर आधारित क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे। युगपत समीकरण जिसको आप कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस, वर्ग समीकरण यानी कि स्क्वायर इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, चतुर्भुज की रचनाएं यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स, कंपोजिशंस और ट्रायंगल्स, ये भी आपके सिलेबस में है। वृत्त और चक्री चतुर्भुज दैट इज सर्कल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट लाइंस ऑफ सर्कल्स। अनुपात, रेशियो, समानुपात, प्रोपोर्शन, प्रतिशतता, परसेंटेज, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, इस पर आधारित क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे। सांख्यिकी के अंतर्गत जो सिलेबस है वो काफ़ी विस्तार से है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न होंगे वो स्नातक के स्तर के होंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पूरी तैयारी और गंभीरता से आपको करनी होगी। आंकड़ों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, पिक्टोग्राफ, इसके अलावा माध्य जिसको आप मीन कहते हैं, माध्यिका, मीडियन, पॉलीमर यानी कि बहुलक और बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये है आपके सांख्यिकी के अंतर्गत। पाई एवं दंड चार्ट, दंड का मतलब यहाँ पर बार चार्ट से होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो पाई एंड बार चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र यानी कि अनक्लासिफाइड डेटा पिक्चर, संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी पर आधारित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बार आरेख यानी कि डायग्राम और मिश्रित दंड आरेख, मिक्स्ड बार डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कार्तीय तल जिसको कहते हैं आप कार्टेशियन प्लेन, क्षेत्रमिति दैट इज मेंसुरेशन, घातांक यानी कि एक्सपोनेंशियल और त्रिकोणमिति। तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस। तो फ्रेंड्स, पूरे सिलेबस को हमें कवर करना है, बहुत ही तेजी से क्लास चलेगी, तो आपको प्रतिदिन यानी कि आपको बने रहना है हमारे साथ। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत यानी कि जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो सिलेबस है इसमें जो पहला चैप्टर है वो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और परिमेय संख्याओं से संबंधित है। तो आज की इस क्लास में हम इसको समझ लेते हैं। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम बाकी के टॉपिक्स को चर्चा में लाएंगे। तो प्राकृतिक संख्याएं बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है ये। और इसको आप ऐसे समझिए कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं यानी कि प्रकृति में कुछ भी न तो आधा है ना तो एक तिहाई है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि आधा पेड़ या फिर आधा सेब, मतलब प्रकृति आधा कुछ भी बनाती नहीं है, एक तिहाई, दुगुना, ढाई गुना ये नहीं बनाती है। प्रकृति क्या करती है, वो सिंपली
एक का जो मल्टीपल है उसी के क्रम में चलती है। या तो एक पेड़ होगा, या दो पेड़ होगा, या तीन पेड़ होगा, यानी या फिर एक गाय होगी, दो गाय होगी, तीन गाय होगी। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि शून्य गाय थी, ठीक है। शून्य गाय का मतलब ये टर्म ही नहीं है यहाँ पर। और ढाई गाय भी आपने नहीं सुना होगा। इसका मतलब ये है कि एक से लेकर जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं पॉजिटिव में, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो अब आप समझ गए होंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। तो वह संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं और प्राकृतिक वस्तुओं के गिनने के काम आती हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो बहुत ही आसान है, अब आप समझ गए होंगे। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं हैं जो हम प्रकृति में पाते हैं, ऐसे आप समझिए। और कोई भी अंतिम प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कि उससे जो बड़ी होती संख्या वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, यहां पर मैं एक टर्म आपका क्लियर कर देता हूं। जैसे कि हम एक प्राकृतिक संख्या लेते हैं 10, ठीक है। तो इसका एक प्रेडिसेसर होता है, यानी कि पूर्ववर्ती, एक इसका जो है सक्सेसर होता है, यानी कि आगे का जो होता है। तो 10 + 1 अगर इसमें एक जोड़ देंगे तो ये इसका सक्सेसर मिल जाएगा 11। और अगर इसका प्रेडिसेसर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 10 - 1, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी अंतिम संख्या आपको नहीं मिलेगी जो कि प्राकृतिक हो। हाँ, स्टार्टिंग इसकी एक से होती है। तो कभी आपने सुना है कि मैंने आधा आदमी देखा या आधा पेड़ देखा? तो यहां पर एक क्वेश्चन है, शून्य सम संख्या है या विषम, ये बताइए आप। तो फ्रेंड्स, यहां पर इसका जो कंसेप्ट है, क्योंकि शून्य संख्या प्राकृतिक रूप से एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि शून्य जो है वो उसे सम माना जाए, इवन माना जाए, EVEN, या फिर ऑड माना जाए, यानी कि ODD, ऑड माना जाए। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप ऐसे समझिए कि शून्य एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या के अगर आगे लग जाती है तो उसकी वैल्यू को 10, अगर 2 बार लग गई तो 100, 3 बार लग गई तो 1000 टाइम जो है बढ़ा देती है, ठीक है। और एक बात और भी, कोई भी संख्या हो, आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, इसके आगे जैसे ही आप 0 लगाओगे ये तुरंत ही इवन बन जाता है, यानी कि यह सम संख्या बन जाती है। और बस यही है कि कभी कभी अगर क्वेश्चन ये आ ही जाता है कि शून्य कैसी संख्या है, सम है या विषम है, तो जवाब आपका इवन ही होना चाहिए, सम होना चाहिए। अब बात करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, इसको कहते हैं होल नंबर्स। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है इसका, आराम से समझिए। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि अगर प्राकृतिक संख्या आपको लेनी है तो आप 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक, अनंत तक आप चले जाइए। लेकिन अगर इसकी स्टार्टिंग आप करते हैं 0 से, तो इस संख्या को आप कहेंगे होल नंबर्स। तो बहुत ही आसान है, प्राकृतिक संख्याएं अगर 0 से स्टार्ट होंगी तो वो होल नंबर्स बन जाएंगी। तो बस ऐसे ही आप इसको समझिए। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, यानी कि सबसे जो छोटा होल नंबर है वो क्या है। तो वो है, कौन सा है, 0 होगा, ठीक है। तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया 0 से लेकर, मैंने आपको बताया ना कि 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या है, होल नंबर्स हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 99 क्या है, तो 99 भी एक पूर्ण संख्या है, एक होल नंबर है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी, उसके बाद कोई भी संख्या जो पूर्ण है तो वो होल नंबर होगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई भी संख्या हो, ठीक है। सो ऑन, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। डिफाइन रेशनल नंबर्स इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। कोई भी संख्या हो, अगर उसे आप P/Q के रूप में लिख दें तो वो संख्या हो जाती है परिमेय संख्या। वो क्या कही जाएगी, P/Q के रूप में आपने लिख दिया संख्या को। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब P/Q के रूप में लिख सकें लेकिन Q 0 नहीं हो, तो ऐसी अगर कोई संख्या बनती है तो इसको आप रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे आप, रेशनल नंबर, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है कि ऊपर इसे क्या कहते हैं आप, इसे अंश कहते हैं आप, और इंग्लिश वाले से क्या कहेंगे, न्यूमरेटर। नीचे को कहते हैं हर, हिंदी में, यानी कि डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी यहाँ पर शून्य नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या अगर कोई है तो उसे कहेंगे आप रेशनल नंबर, ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, भिन्न संख्या जिसमें अंश और हर दोनों सिर्फ धनात्मक होते हैं। अब इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पास एक आम है, आम हो गया, चलो लड्डू मान लो, ठीक है। अब यहां पर इसको आपको एक भिन्न लेना है। इसका भिन्न का मतलब इसका एक हिस्सा आपको लेना है। इसको आप 2 भागों में बांट दोगे, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका 1/2।
अगर यही लड्डू आप 3 भागों में बांट देते हो, एग्जैक्टली ऐसा समझो, तो ये होगा 1/3, 1/3, 1/3। तो भिन्न जो होगा वो हर हालत में क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन परिमेय संख्या में दोनों चीजें हो सकती हैं। परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है, अगर कभी ऐसी संख्या आ गई कि -3/4, ठीक है, तो ये जो है भिन्न नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और सभी भिन्न संख्या जो होती है वो परिमेय होती है, क्योंकि परिमेय संख्याएं धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या जो होती है वो भिन्न नहीं होती है, क्योंकि कुछ परिमेय संख्या होगी जो कि नेगेटिव होगी, उसे आप भिन्न नहीं मानेंगे। तो ये है डिफरेंस परिमेय संख्या, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यूज हैं, उसको देख लेते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। निम्न में कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो यहां पर आप इसको कैसे आंसर करोगे? तो देखो, यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके लेकिन q 0 के बराबर ना हो। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो q है 160/0 में q क्या है, ये 0 के बराबर है ना, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी है यहाँ पर सबको जो है p/q के रूप में आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो इस एग्जैक्टली जो है ये 5 सही 2/3 है, इस फॉर्म में है। इसको आप कैसे तोड़ते हो? 3 का मल्टीप्लाई करते हो 5 में, 3 × 5 = 15, 15 में 2 को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, क्या हो जाएगा ये 17/3। तो इसे आपने लिख दिया है कि इस फॉर्म में p/q के फॉर्म में, और q यहाँ पर 0 नहीं है, तो ये भी क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन 160/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, ये हमारा आंसर है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है, और एक बार अगर आप देख लोगे तो एग्जाम में अगर आया तो गलत नहीं होगा। 3 के योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम का योग कितना होता है? योज्य प्रतिलोम क्या होता है? देखो, कोई भी संख्या होती है ना, उसका जस्ट अपोजिट इतना उसमें जोड़ दो कि पूरा जो योगफल हो वो 0 हो जाए। 3 क्या है? 3 एक धनात्मक संख्या है। अगर इसमें आप -3 को जोड़ो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0, यानी कि इसका जो योज्य प्रतिलोम कितना है, -3 है। गुणन प्रतिलोम का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिससे उस संख्या में मल्टीप्लाई करें तो आपको जो रिजल्ट प्राप्त हो, जो परिणाम प्राप्त हो, वो कितना मिले, आपको 1 मिले। जैसे कि 3 हो गया ना, इसमें अगर आप 1/3 से करोगे मल्टीप्लाई तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 1 मिलेगा। अब बस सीधे सीधे यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि इसका योग कितना होगा, यानी कि आपको जो है -3 धन 1/3 आपको बताना है। ठीक है, अब सिंपल है, यहाँ पर 3 से 3 को क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -9, फिर ऊपर का जोड़ेंगे +1/3, ये क्या हो जाएगा, -8/9। तो ये होगा आपका आंसर। यक्स का मान क्या होगा यदि परिमेय संख्याएं 4/9, ठीक है, 4/9 और x/54 दोनों समान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रेशियो है 4/9 का है, 4/9 का है, तो आपको बिल्कुल यही रेशियो लेकर यहाँ पर भी चलना होगा। यानी कि आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा टेबल आपको, जिसको आप हिंदी में कहेंगे, आपको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि उसका जो मतलब 9 टाइम पढ़ने पर वो क्या आ जाए, 54 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 6 9 54 होता है ना, 6 6 × 9 = 54। तो यहाँ पर ऊपर क्या करेंगे, 6 × 4 कर लेंगे, ठीक है, यानी कि 24। तो आप देख सकते हैं 24/54 अगर आप लिखोगे, इसको अगर आप सरल करते हो तो 6 चौके 24 हो जाएगा, और 6 9 54, तो ये हो रहा है 4/9, यानी कि यक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो कितनी होगी, ये होगी 24। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था पहला वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पूर्णांक, कोष्ठक, लघुत्तम और महत्तम समावर्त के बारे में। जो टॉपिक यहाँ पर लंबे होंगे उन पर हम लोग थोड़ा अधिक समय देंगे, जो टॉपिक छोटे होंगे उन पर हम लोग कम समय देते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद प्रतिदिन आपको 5 प्रश्नों को जो दिया जाएगा हल करवाने के लिए, ताकि आपकी जो ग्रिप है, आपकी जो पकड़ है, वो एग्जाम से पहले काफ़ी अच्छी हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप गलती कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को तो लाइक जरूर करना, क्योंकि यही मोटिवेशन है, और इसी के माध्यम से आपका जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना। और एक बात और भी, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के लिए जो स्पेशल क्लास चल रही है, सबसे स्पेशल क्लास जो होती है वो मॉर्निंग में होती है, तो इसको आप जरूर देखा करो।
रोज़ सुबह 5 बजे करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के साथ ही साथ करंट अफेयर रिवीजन की क्लास सुबह में 5 बजे लगाई जाती है। तो यहाँ पर आप जरूर आया करो। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको जो सारी सूचनाएं हैं वो लगातार प्रेषित की जा रही हैं। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। टाइम याद रखना, करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के सुबह 5 बजे, स्ट्रेटेजी के और अदर की जो क्लास होती है वो शाम को 6 बजे होती है। इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा क्लास आती है तो उसकी जानकारी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हो जाएगी। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।